खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। क्या अब अरुणाचल प्रदेश के बहाने यूपी के चुनावी समर में बोए जा रहे हैं ध्रुवीकरण के बीच? कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने आज बीजेपी पर यही आरोप जड़ाया। दरअसल गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल यह कहकर हलचल मचा दी थी कि देश में हिंदुओं की आबादी इसलिए घट रही है क्योंकि वो धर्म परिवर्तन नहीं कराते। वहीं अल्पसंख्यकों की जनसंख्या आसपास के देशों के मुकाबले बढ़ रही है। रिजिजू अरुणाचल को हिंदू राज्य बनाने के कांग्रेस के आरोपों का जवाब दे रहे थे। अब असदुद्दीन ओवैसी रिजिजू से पूछ रहे हैं कि वो कब से सिर्फ हिंदुओं के गृह मंत्री हो गए। बड़ा सवाल यह है कि 130 करोड़ के इस मुल्क में जब देश की जनसंख्या विस्फोटक होती जा रही है तो क्या हमारे देश के लिए मुद्दा किसी भी नजरिए से किसी भी मजहब की घटती आबादी हो सकती है? सवाल यह भी है कि धर्म परिवर्तन यानी कन्वर्जन और मुसलमानों की घर वापसी जैसी मुहिम में आखिर फर्क क्या है? इसी पर करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों से तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला किरेन रिजिजू के इस रिमार्क पर हंगामा बरपा हो गया कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की आबादी कम हो रही है और इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि चूंकि हिंदू मजहब तब्दील नहीं करते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारे करीब के दीगर मुल्कों के मुकाबले हिंदुस्तान में अकलियतें फल फूल रही हैं। रिजिजू के बयान पर कांग्रेस ने एतराज जताया और इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई की मांग की। दरअसल किरेन रिजिजू ने मुतनाज़ा ख्यालात का इजहार ट्वीट के जरिए किया था और जब उनसे पूछा गया कि इंतखाबी माहौल में आपको कन्वर्जन या तब्दीली मजहब की बात क्यों याद आई, तो उनका जवाब था कि उन्होंने ये बात कांग्रेस के जवाब में ही कही। वाजरे के अरुणाचल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मिंकर लोलेन ने इल्जाम लगाया था कि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी जब से इख्तिदार में आई है नरेंद्र मोदी के खुफिया एजेंडे घर वापसी की आड़ लेकर तब्दीली मजहब की कोशिश हो रही है। कि अरुणाचल प्रदेश को हिंदू राज्य बना रहे हैं, इसको मैंने जवाब दिया कि आप ऐसे बात ना करें कि हिंदू कन्वर्ट करके अपना पॉपुलेशन नहीं बढ़ा रहे हैं। हिंदू को यूपी में चुनाव है, आपने ये बयान जानबूझ कर दिया है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण। तो कांग्रेस को हमने बताया कि वहां जाके ईटानगर में ये मोदी जी ने अरुणाचल को हिंदू राज्य बना रहे हैं, ये स्टेटमेंट क्या कांग्रेस को हमने बुलवाया क्या? दूसरी जानिब कांग्रेस ने किरेन रिजिजू के इस रिमार्क को इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बताया। गृह मंत्रालय में जो राज्य मंत्री हैं या तो उनको तथ्य नहीं मालूम और या वो जानकर चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस देश में एक राजनीतिक ध्रुवीकरण करने की, एक धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने किरेन रिजिजू के बयान पर बरहमी का इजहार करते हुए इसे सरासर गलत बताया। और उनको तो ये देखना चाहिए कि जितने हिंदुस्तानी हैं, यकीनन वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, बौद्ध मजहब के हैं, सिख हैं, ये सब हिंदुस्तानी हैं। अचानक इनको ये ट्वीट करना कि यहाँ के माइनॉरिटीज इस मुल्क में अच्छे हैं बनिस्बत दूसरे मुल्क के, दूसरे मुल्क के माइनॉरिटीज से आपको क्या लेना देना, मुझे क्या लेना देना? सर, हमको तो हिंदुस्तान के संविधान पर भरोसा है, हमारी लड़ाई संविधान के हुकूक की है। तो ये उनका बोलना सरासर गलत है और बिल्कुल मुनासिब नहीं है उनका बोलना। हालांकि इससे कब्ल भी मुख्तलिफ नुकात से मुख्तलिफ मौके पर तब्दीली मजहब की बात होती रही है, लेकिन वजीर दाखिला बराए ममलिकत के जरिए ऐसे बयान पर सियासत का शोला भड़कना भी लाजमी है और सियासी गलियारे से लेकर समाजी गलियारे तक ये बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि क्या बीजेपी वाकई इस समत बढ़ रही है जो इस पर इल्जाम आयद किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो कन्वर्जन और घर वापसी में फर्क क्यों, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी मौजूद हैं जो कि स्पोक्स पर्सन हैं विश्व हिंदू परिषद के।
हमारे साथ मौलाना मकसूदुल हसन कासमी साहब मौजूद हैं, चेयरमैन हैं इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया के। जूही सिंह समाजवादी पार्टी की लीडर, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस बहस का हिस्सा हैं। और थोड़ी देर में सुदेश वर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। लेकिन सबसे पहले मौलाना मकसूदुल हसन कासमी साहब, मैं आपके पास आ जाना चाहता हूं, क्योंकि एक बार बीजेपी के प्रवक्ता आ जाएं फिर सवाल पूछना ज्यादा सही रहेगा शहजाद से भी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये बार बार जिक्र हो रहा है कि धर्म परिवर्तन नहीं करवाते हिंदू। क्या हम जब ये कहते हैं तो जो घर वापसी की मुहिम थी विश्व हिंदू परिषद की, जिसमें यह दावा किया गया था कि करीब 10 लाख लोगों की घर वापसी कराई गई, खुद विश्व हिंदू परिषद का दावा है, तो हम क्या अलग कर देख रहे हैं दोनों चीजों को? धर्म परिवर्तन, कन्वर्जन वो अलग चीज है, घर वापसी अलग चीज है क्या? देखिए, ये जो टोला है ना, संघी टोला इंक्लूडिंग बीजेपी, ये कंफ्यूज हैं और इनके पास मुद्दे रहे नहीं। लोगों को कम्युनलाइज कैसे करें वो कुछ बचा नहीं। सैकड़ों बार, कई बार नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, मोहन भागवत जी कितनी बार कह चुके हैं इस देश का मुसलमान देशभक्त है। अब अगर ये मान कह रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है तो इन्हें तो फख्र होना चाहिए, देशभक्त पैदा कर रहे हैं हम। आप कहते हो इस देश का हर हिंदुस्तानी हिंदू है, तो आप ये फख्र होना चाहिए कि हिंदुओं की बढ़ोतरी हो रही है, आप कह रहे हो ना। तो ये कंफ्यूजन का शिकार है, कभी किधर जाते हैं कभी किधर जाते हैं। जब सब हिंदुस्तानी हिंदू हैं तो हिंदू बढ़ रहे हैं, हमें फख्र है। सब हिंदुस्तानी हिंदू है, ये मान कर रहे हैं। हिंदुओं की तादाद कभी कम नहीं हो सकती। जब वो कहते हैं कि सारे हिंदुस्तानी हिंदू हैं, तब तो आप मानते नहीं, आज आप मान रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ना, हमें हमारे लिए कोई वो नहीं है, लेकिन मैं इनकी बात बता रहा हूँ, इन्हें फख्र होना चाहिए। हाँ। जो योगी आदित्यनाथ जी, जो साक्षी जी, जो काम कुछ खुद नहीं कर रहे, वो काम हम लोग कर रहे हैं और हिंदुओं की तादाद बढ़ा रहे हैं बकौल इनके कि इस देश में सारे लोग हिंदू हैं, इन देश में रहने वाले। नहीं, गृह राज्य मंत्री ये कह रहे हैं कि हिंदुओं की तादाद इसलिए घट रही है क्योंकि वो कन्वर्जन नहीं कराते, धर्म परिवर्तन नहीं कराते। देखिए, इससे आप सहमत हैं या नहीं सहमत? नहीं 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 हाँ। नहीं हाँ। ये कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं और दोनों ही कंडेमनेबल इनके स्टैंड है। ये कभी कहते हैं जब इस देश का सब हिंदू, सब लोग हिंदू हैं तो घर वापसी कैसी, लेकिन घर वापसी भी कराते हैं जो वो एक कन्वर्शन है। हाँ। और ये खुद आपने भी कहा कि 10 लाख लोगों की और 2030 तक ये तमाम इस देश से तमाम हिंदुस्तान कहते हैं कि इस देश से मुसलमान ही खत्म हो जाएगा। तो ये तो बड़े आला नंबर पर इस देश में जबरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ठीक है। और बड़ी चालाकी से उसका नाम घर वापसी रख दिया है। ठीक है विजय जी, ये फर्क क्या है दोनों में, मुझे जरा समझाइए, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं कि ये धर्म परिवर्तन या फिर जो घर वापसी की मुहिम हुई, इन दोनों में फर्क क्या लगता है आपको? देखो, दो बातें भी कासमी साहब ने चर्चा की हैं जी। और दोनों एक ही हैं। अभी आपने कहा कि धर्म परिवर्तन की बात है, धर्म परिवर्तन वो है जब यहाँ का जो मूल बहुसंख्यक समाज है, जिसको हम हिंदू समाज बोलते हैं, उसको एन केन प्रकारेण लालच से, बहुसंख्यक कह सकते हैं आपने, मूल समाज की मूल समाज की है कि 1400 शताब्दी से पहले यहाँ भारत में मुसलमान थे क्या या ईसाई आज की बात कीजिए ना, नहीं आपने कहा कि मूल क्यों बोला? नहीं, आपको भारत की हम बात कर रहे हैं, आज के हिंदुस्तान का समीर जी आपको मेरे मूल कहने पर कष्ट हुआ था, इसलिए मैंने कहा कि आप क्या ये कहना चाहते हैं कि मूल निवासी मुसलमान नहीं है इस देश के? नहीं, बिल्कुल नहीं है, नहीं, लेकिन वो हिंदू था। वो हिंदू था। मैं वहीं आ रहा हूं जो अभी कासमी साहब ने कहा था, मैं वहीं आ रहा हूं। ठीक है कि जिसको एनकेन प्रकारेण तलवार के बल पर, लालच के बल पर जिसको धर्मांतरित किया गया, आज वो वहां पर असहज महसूस कर रहा है, तो वो वापस आ रहा है, वो उनसे संपर्क कर रहा है जो उनकी सहायता कर सकते हैं। तो वो जब कहता है वो स्वयं करता है, उसको कराया नहीं जाता, उसको कराने की आवश्यकता ही नहीं है। तो फिर ये विश्व हिंदू परिषद का दावा क्या था कि हम 10 लाख लोगों का कन्वर्जन करा चुके हैं, 10 लाख लोगों की हमने घर वापसी करा दी। देखो, अगर लोग अपनी मर्जी से आ रहे थे, अपना धर्म बदल रहे थे, तो फिर तो विश्व हिंदू परिषद का कोई रोल नहीं था ना, फिर तो आपको ये दावा भी नहीं करना चाहिए था। सवाल ये है कि इतना डर क्यों रहे हैं? कासमी साहब, जब सब लोग हिंदू हैं और सबके धर्म परिवर्तन क्योंकि आप मान नहीं रहे ना, सब लोग हिंदू हैं, थरथरा क्यों रहे हैं? अरे सब हिंदू ही तो हैं। समीर भाई, आपके सब हिंदू ही तो दोनों में एक बोल लीजिए, विजय ज्यादा अच्छा विजय जी मेरे सवाल का जवाब आप दोनों में एक बोल लीजिए जी। आपके ही प्रश्न का जवाब दे रहा हूं मैं कि जो लोग आते हैं, जो लोग वहां असहज महसूस करते हैं, और
महसूस करके उनको कोई मीडिया चाहिए ना जी, उनको हाँ। कोई माध्यम चाहिए, और अच्छा। वो जिम्मेदार संगठन के साथ अपना तारतम्य बिठाते हैं। अच्छा। और वो जब जिम्मेदार संगठन के साथ तारतम्य बिठाते हैं तब वो वापस आते हैं। हाँ। वापस क्यों आते हैं? अगर वहां सहज होते, वहां सब ठीक होता, वो मानते हैं कि हमें जबरदस्ती, हमें तलवार के बल पर, हमें बहला फुसला करके, लालच दे करके हमें धर्मांतरित किया गया है। तो जो लोग वापस आते हैं, हाँ। मूल धर्म में वो वापस आते हैं, हाँ। हिंदू धर्म में वापस आते हैं, उनको लोग घर वापसी कहते हैं। अच्छा, उनको वापसी कहते और हैं। जो हिंदू मुसलमान बनना चाहते हैं अपनी मर्जी से, वो घर वापसी नहीं है, वो धर्मांतरण है। वो धर्मांतरण हो वो गया। धर्मांतरण है। अच्छा, नहीं, धर्मांतरण नहीं, अब हाँ, ठीक, वो धर्मांतरण है और बिल्कुल। धर्मांतरण गलत है। घर वापसी आप जो करा बिल्कुल रहे हैं, धर्मांतरण गलत है। और किस लिए गलत है? नहीं, घर वापसी आप जो करा रहे हैं वो सही है। मैं बता, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और बिल्कुल सही है। धर्मांतरण गलत है। बिल्कुल सही है, जुनून का बिल्कुल सही नाम है, खिरद रख बिल्कुल दिया, सही है, खिरद बिल्कुल का सही है, जुनून, बिल्कुल सही है। जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। अब जो कोई दूसरा करता है तो पाप है, हाँ। और ये करते हैं तो पुण्य है। हाँ, ये बात ये बिल्कुल बात काजमी तो साहब सही ठीक है। बात ठीक कही है, कि ठीक है। दूसरा हमेशा खराब लगता है। दूसरा क्यों करेगा? हाँ। दूसरा क्यों करेगा? दूसरा कहते किसको है? दूसरा उसको कहते हैं जो विपरीत होता है। तो दूसरा कैसे कर सकता है? आप बदल रहे दूसरा हो। कैसे एक- कर सकता है? आप- नहीं, आप आपने कहा अपने- दूसरा, आपने दूसरा कहा। मतलब विजय जी, आपने विजय दूसरा जी, कहा है। विजय जी, आप ये लॉजिक तो समझ ये में नहीं आएगी। बताइए पहले तो कि आप देश उसको के दूसरा सब बना लोग दीजिए। हिंदू हैं या नहीं, विजय आप जी, मैंने कह नहीं दो। बनाया, इन्होंने कहा है विजय खुद जी, दूसरा। पहले इन्होंने आप दूसरा उसको कहा है। दूसरा बना दीजिए और फिर उसको अपना लीजिए इन्होंने और कहिए घर वापसी हो गई। देखो इनकी कहते हैं पॉलिसी हाँ, ही समीर जी, ठीक है, समीर, पॉलिसी अरे यार ही एक बात, इसको एक बात बात, नहीं एक है मिनट की भाई। बात करिए ना जी। ठीक आप है। एंकर बन जाइए, फिर आप बात करिए। ठीक है, ठीक है। कहते विजय हैं जी, विजय सुबह जी, का सुदेश जी भूला- हमारे साथ जुड़ गए। एक मिनट, नहीं, एक मिनट, एक सुबह मिनट। का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाता है, आपके हिसाब से उसको भूला नहीं है वो। कहलाते हैं। आपके उसको हिसाब भूला से नहीं कहते हैं। ये भूले को ही तय करने दीजिए ना कि वो भूला हुआ है, भटका हुआ है, कहाँ है। ठीक है, सुदेश वर्मा साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सुदेश जी तक लग रहा है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुदेश जी, सुन रहे हैं आप मुझे? शहजाद पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, ये बताइए कि आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि अरुणाचल के नाम पर यूपी में ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो हिंदू राज्य बनने जा रहा है, इसका खतरा मंडरा रहा है अरुणाचल प्रदेश पर। मतलब शुरुआत आपने कर दी, आग आपने लगाई, और अब सारा ठीकरा जो है वो बीजेपी के सिर फोड़ा जा रहा है। ऐसा क्यों? तीन बातें हैं। पहले तो मैं चाह रहा था कि आपका जवाब सुदेश जी भी सुने, लेकिन लग रहा है उन तक आवाज नहीं जा रही। नहीं, बहरहाल, वो वैसे भी नहीं सुनते, कम ही सुनते। बीजेपी को तो अपनी मन की बात करनी होती है, तो मेरी बात सुने ना सुने, वो आपकी भी नहीं सुनेंगे। ठीक है, मैं तीन बातें रखना चाहता हूँ। पहले तो विजय शंकर तिवारी जी कह रहे बार बार कि हम लोग जो है सभी लोग पहले हिंदू थे, और वो उधर वापस अगर हम चले जाए तो वो घर वापसी है, वो ठीक है। अच्छा है, विजय जी ने ये नहीं कहा कि पहले हम सब बंदर, सुदेश जी सुन रहे हैं। हाँ, अच्छा उन्होंने कहा पहले हम बंदर थे और अफ्रीका से थे, तो वहां पे भी वो भेज देंगे। वो चुटकुला है, उसको आप सीरियसली मत लीजिए, पर कर सकते हैं, वीएचपी कुछ भी कर सकती है। दूसरी बात ये है, ये घर वापसी का रेट कार्ड मैंने देखा था, 5 लाख रुपए इसके लिए, 3 लाख रुपए उसके लिए। ये लालच ये प्रलोभन नहीं है, ये रेट कार्ड जायज है। ये इसमें, और कुछ लोगों को धमकी देकर बिठाया था कि चलो करो अपना धर्म परिवर्तन, वो भी ठीक है। ये सब राष्ट्रवादी काम है, तो ये करे तो ये राष्ट्रवादी है, ये करे तो ये सही है, दूसरे लोग अगर करे तो वो गलत है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, मैं दो बातें रखना चाहता हूं। पहली बात, आपको ये पता होना चाहिए समीर भाई कि इस मुल्क में एंटी कन्वर्जन लॉ, जिसमें कि अगर किसी को लोभ देकर कुछ प्रलोभन देकर या डांट कर या जबरदस्ती करके इसको अवैध बनाने का काम अगर किसी ने पहले सबसे किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। 67 का कानून, 68 का कानून, अरुणाचल का कानून, हिमाचल का कानून, ये सारे कानून कांग्रेस पार्टी लाई। क्योंकि कांग्रेस पार्टी और कोई भी धर्म, चाहे इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि लालच दो, कोई भी धर्म नहीं कहता। मौलाना साहब बैठे, पूछ लीजिए, लालच से तो हराम है करना, ना वायलेंस से। वो कन्वर्जन माना ही नहीं पहली बात तो ये क्लियर है, देखें तो ये क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी ये तरीके के चीजों में, जो घर वापसी है, जो इसमें तो विश्वास नहीं रखती। ठीक है, अरुणाचल में क्या हो रहा है? मेरा सवाल आपसे यही था, अरुणाचल में क्या हो रहा है? हिंदू राज्य बन रहा है, ये डर आपने दिखाया और फिर सारा ठीकरा बीजेपी के सिर फोड़ दिया। पहले तो हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना किसकी है? नहीं, अरुणाचल प्रदेश की बात सुनिए ना मेरी बात सर। पूरे मुल्क को ही जब ये हिंदू राष्ट्र बनाए, मुल्क को छोड़िए तो अखंड भारत को हिंदू बनाने की कोशिश। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में तो आप खतरा दिखा रहे हैं ना, बता रहा हूं ना, मुझे नरेंद्र मोदी हिंदू राज्य बनाना चाहते हैं। 10 सेकंड तो दे दीजिए, मैं बता रहा हूं जी।
पूरे देश को, पूरी दुनिया को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग अरुणाचल में लड़ाई क्रिश्चियन बनाम हिंदू की नहीं है। अरुणाचल खुद एक ट्राइबल स्टेट है, उसमें ट्राइबल है जो बहुत सारे अन्य धर्मों को पालते हैं। वहां पे भी आरएसएस और ये जो बीमारी है, ये संघ परिवार की बीमारी अपने चीजों को करना शुरू कर दी है। तो उसके खिलाफ तो वहां के ट्राइबल लोग बोल रहे हैं। ये बनवासी कल्याण आश्रम के नाम पे क्या क्या कर रहे हैं ये लोग, वहां के लोग बोल रहे हैं, ट्राइबल बोल रहा है। कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी नहीं, वहां का ट्राइबल बोल रहा है। तो ये ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं है। अभी इनको ट्राइबल से भी बहुत आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं शहजाद, आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश का सहारा लेकर यूपी में ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश हिंदू राज्य बन रहा है, ये खतरा दिखा रहे हैं, तो वो ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं होती। अरुणाचल प्रदेश नहीं, पूरे मुल्क में हिंदू राष्ट्र, और सर एक लास्ट बात रखनी चाहिए, जल्दी हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। जिसको हमारा संविधान नहीं मानता, हम हिंदू पाकिस्तान नहीं है, इसलिए मुसलमान यहां रह गए, इसलिए अल्पसंख्यक यहां रह गए। और कोई नेता बोल दे भी, अगर गलत बयान भी बोल दे, मान लीजिए, क्या एक गृह मंत्री को अपनी सीमा, और क्या बोल रहा है गृह मंत्री? गृह मंत्री बोल रहा है हिंदू की संख्या घट रही है, बाकी की बढ़ रही है। क्या सेंसस पढ़ा है उन्होंने? 2011 के सेंसस के हिसाब से सबकी संख्या घट रही है, और मुसलमान की ग्रोथ रेट तो और तेजी से गिर रही है। ठीक है, बाकियों की ग्रोथ रेट और तेजी से गिर रही है। बिल्कुल शहजाद, मैं समझ गया आपका पॉइंट। सुदेश वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सुदेश जी, गृह राज्य मंत्री रिजिजू साहब ये कह रहे हैं कि हिंदुओं, मतलब देखा जाए तो उनका सेंटेंस एक है लेकिन बयान दो हैं। वो कह रहे हैं हिंदुओं की आबादी इसलिए घट रही है क्योंकि वो कभी धर्म परिवर्तन नहीं कराते। तो बयान का एक पहलू यह है कि हिंदुओं की आबादी घट रही है, दूसरा पहलू यह है कि हिंदू कभी धर्म परिवर्तन नहीं कराता। हम पहले बयान पर आ जाते हैं कि हिंदुओं की आबादी घट रही है। क्या इस मुल्क में जहां जनसंख्या विस्फोटक स्थिति ले चुकी है, जिस कदर जनसंख्या हमारी बढ़ चुकी है 130 करोड़ के मुल्क में, मुद्दा क्या यह हो सकता है कि किसी भी मजहब से जुड़े लोगों की आबादी घट रही है? क्या कहीं से भी यह मुद्दा हो सकता है किसी भी नजरिए से? जनसंख्या विस्फोटक स्थिति ले चुकी है, जिस कदर जनसंख्या हमारी बढ़ चुकी है। देखिए, पहले तो श्री किरण रिजिजू जो हैं, रिजिजू जी के बयान को समझने की आवश्यकता है। समझने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जैसा आपने बिल्कुल सही बताया कि कांग्रेस के एक व्यक्ति ने वहां बोला कि ये मोदी लेड एनडीए में ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, जिसको शहजाद पूनावाला बोल रहे हैं कि आरएसएस कुछ प्रयास कर रही है। उसके में उसने बोला कि हिंदू जो है कन्वर्ट नहीं करता। उन्होंने उसके रिएक्शन में एक बताया कि वो जो फियर का माहौल कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस आपको पता है नॉर्थ ईस्ट का क्या डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, तो कांग्रेस ने हमेशा इसको किया है, चर्च से ये फतवा भी लेते रहे हैं अपने फेवर में। ये एक फैक्ट्स है, मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूं जिसमें कांग्रेस नाराज हो जाए। और इनके जो वर्चस्व हैं वो खत्म हो रहे हैं, तो इस तरह की बात करके कॉम्युनल पोलराइजेशन करने का प्रयास कांग्रेस ने किया। रिजिजू जी वहीं से आते हैं, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया और उन्होंने एक बात बोला जो एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है। देखिए, हिंदुइज्म एक इवांजेलिकल रिलीजन नहीं है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी इवांजेलिकल रिलीजन है, उसमें कन्वर्ट होकर संख्या बढ़ सकती है। हिंदूज में यू हैव टू बी बॉर्न हिंदू, जो और घर वापसी की बात तो विजय जी बता ही रहे थे। बॉर्न तो हमारा, और कौन से प्राइमर को पढ़ रहे हैं शहजाद पूनावाला जी, ये तो फैक्ट है कि जनसंख्या 2011 का आप देखेंगे तो हिंदूज की जनसंख्या कम हुई है, 80% 79 पॉइंट समथिंग हो गया है, तो वो एक फैक्ट है। ये एक कंट्रोवर्सी का इशू नहीं है। किरण रिजिजू जी ने जो बोला वो कंट्रोवर्सी नहीं हो सकता। अगर आप एक मिनट सुन लीजिए ना, मैं आ रहा हूँ आपकी बात पर। सर, मैं आपकी बात पर भी आ रहा हूँ। अगर आपकी बात पर सवाल पूछा है कि क्या वो सिर्फ हिंदुओं के गृह मंत्री हैं या फिर इस मुल्क के गृह मंत्री हैं? आपको लगता है गृह मंत्री को के लिए यह बयान ठीक है कि हिंदुओं की आबादी घट रही है, वो इस बात पर चिंता जताएं? सर, वो तो एक फैक्ट को बताया है उन्होंने, और इससे अगर एक्सटेंड जो होता है लॉजिक, अगर आप डेमोग्राफी पर बहस करना चाहें तो मैं तैयार हूं उसके लिए। अब आते हैं डेमोग्राफी, जो आपका दूसरा मुद्दा है, वो डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन की है। हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा खुले तौर पर, हिंदू मुसलमान सबको डिस्कस करना पड़ेगा, और बिना भय के, बिना डर के, कि आप बताइए क्या डेमोग्राफिक कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इज ए फैक्टर ऑफ स्टेबल डेमोक्रेसी? अगर किसी की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, अगर फ्रांस की आप बात करें, फ्रांस की जनसंख्या ग्रोथ है 1.8 और वहां पर मुसलमानों की जनसंख्या ग्रोथ है 8.1, कुछ दिन बाद फ्रांस एक इस्लामिक कंट्री बन जाएगा।
वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रहेगा, इस्लामिक डेमोक्रेसी होगा। तो क्या भारत सुदेश जी, हम भारत की बात करते हैं, सुदेश जी हिंदुस्तान की बात करते हैं, और 2011 की जो सेंसस है उसके हिसाब से सारी कम्युनिटीज, जितनी भी कम्युनिटीज इस देश में रहती हैं, सबकी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो कम हुई है, और मुसलमानों की सबसे ज्यादा कम हुई है। ये फ्रांस का आंकड़ा पढ़ रहे हैं, ये आंकड़ा क्यों नहीं बताते आप? नहीं, ये फ्रांस का डेटा उसके बाद भी मुसलमानों का ज्यादा है, फ्रांस भेज दो। उसके बाद भी मुसलमानों का ज्यादा है, ये एक हकीकत है। हम हकीकत की बात कर रहे हैं। आप बताइए समीर अब्बास साहब, इस बात पर तो खुशी होनी चाहिए ना कि ग्रोथ रेट कम हो रहा है, और मुसलमानों ने भी अपने आप को बदला, और उनका भी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कम हुआ है। समीर अब्बास साहब, समीर अब्बास साहब, एक मिनट मैं पूरा कर लूं जी, मैं अपनी बात को पूरा कर लूं प्लीज जी, प्लीज मैं पूरा कर लूं जी। देखिए, मैं तो इस बात की गारंटी चाहूंगा अपने धर्म गुरुओं से, पॉलिसी मेकर से, कि आप हमें गारंटी दीजिए कि जिस डेमोक्रेसी में मैं रह रहा हूं, जितनी आजादी के साथ, बिना किसी फतवा, बिना किसी सरिया और बिना किसी जजिया टैक्स के 50 साल बाद क्या हमारा बेटा जो है उसको वही आजादी मिलेगी इस देश में? क्या पता अगर मुसलमानों की संख्या जब बहुत बढ़ जाती है तो क्या पता यहाँ सरिया लॉ गवर्न नहीं कर, इसकी क्या गारंटी है? ये गारंटी आपको देना पड़ेगा। अगर आप देंगे तभी हिंदू जवाब देना चाहते, मतलब आप ये कहना चाहते 220 साल बाद की बात बताना चाह रहे हैं क्या आप हमें? कि 220 साल बाद जब मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे, हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे, तो शरिया लॉ हो जाएगा। ये क्या है? मतलब मैं समझा नहीं आप। शहजाद जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए शहजाद। देखिए, प्रॉब्लम ये है, भारतीय जनता पार्टी फ्रांस का सेंसस पढ़ के आती है पर इंडिया का नहीं पढ़ पाती है। इनसे कहिए पढ़ने कि अगर इसी रेट पे नहीं हो सकता, पर इसी रेट पे अगर संख्या बढ़ती रही, आप जिस प्राइमरी को पढ़ रहे हैं, सुन लीजिए ना साहब, सुन लीजिए ना, आपके भय को मैं कम कर रहा हूं। 270 साल लगेंगे हिंदू और मुसलमान की आबादी एक होने में, तब तक हमारी आबादी 13,000 करोड़ 13,000 करोड़ होगी। और ऐसा और उस वक्त चिंता का विषय ये होगा कि हमारी आबादी 13,000 करोड़ होगी, ना कि चिंता का विषय ये होगा कि हिंदू मुसलमान बराबर होंगे। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जितनी शिक्षा बढ़ती जाती है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की आबादी उतनी संख्या घटती जाती है। और दूसरी बात, शरिया कानून कहाँ है? आईपीसी जो है वो शरिया कानून है क्या? जो बलात्कार कर रहा है, जो चोरी कर रहा है, उसके हाथ काटे जा रहे हैं क्या? शरिया कानून नहीं है हमारे मुल्क में, क्यों झूठ बोल रहे हैं? सुदेश जी बारी बारी से प्लीज, आप सब लोग बहुत अच्छा बोलने वाले हैं। सुदेश जी, मैं चाहूंगा बारी बारी से, ताकि डिबेट जो है वो सार्थक डिबेट हो पाए। कासमी साहब, ठीक है, सुदेश जी मैं आऊंगा आपके पास, प्लीज आपकी इजाजत से। सुदेश जी, समीर अब्बास साहब जी। सुदेश वर्मा जी, मेरा एक, आपने शरिया ला का वो दिया, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि शरिया लागू प्रधानमंत्री जी भी अडॉप्ट कर रहे हैं। उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम हमारे देश में नाफिज कर दिया, और जो पीछे नहीं हुआ वो नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। हम बड़े खुश हैं। और हमारे भाई यहाँ पर शंकर तिवारी जी बैठे हैं, पहले बड़ी मुखालफत करते थे, लेकिन उन्होंने अब वो मुखालफत खत्म कर दी, और हम इनके शुक्रगुजार हैं कि शरिया लॉ को प्रधानमंत्री को भी अच्छा लग रहा है और उन्होंने उसको लाना शुरू कर दिया। उन्होंने, आप कहते हो कि मुसलमान बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने ही महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये देने का ऐलान किया है। तो इस लिहाज से भी प्रधानमंत्री भी मुस्लिम महिलाओं को ही बच्चे पैदा करने की ज्यादा तरगीब दे रहे हैं। आप जरा अपने गिरबान में झांक कर तो देखिए। नहीं, लेकिन कासमी साहब, बढ़ती हुई जनसंख्या मुद्दा है ना आपके लिए। कासमी साहब, मुझे एक सवाल का बहुत सीधा जवाब चाहिए। इस देश में बढ़ती हुई जनसंख्या आपके लिए मुद्दा है ना? देखिए, इनके स्तर की बात नहीं कर रहा। ये है, इस देश में बढ़ती आबादी मुद्दा नहीं है, और वो इसलिए नहीं है कि हमारे देश के लोग पूरी दुनिया में जाते हैं और जरे मुबादला कमाते हैं। एफसीआर मतलब जनसंख्या और बढ़ती रहनी चाहिए, इसी तरह से बढ़ती रहनी चाहिए। कंट्रोल में है, वो खुदा के कंट्रोल में है। दुनिया वैसे ही खत्म होने जा रही है। इतनी गर्मी हो रही है, ये काम भी आपने खुदा के ऊपर डाल दिया। मतलब खुदा के ऊपर डाल दिया आपने ये काम भी। समीर जी, नहीं, हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। मतलब जनसंख्या बढ़ाते जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
जब ये हिंदू मुस्लिम बात करेंगे ना तो हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं। समीर ठीक जी है, दो विजय, तीन बातें ये मैं अगर सीरियस बात करें, संजीदा समीर बात जी, करें ठीक कि है, देश ठीक में है, आबादी ठीक है। बढ़ रही है, ठीक है। तो हम कुछ समीर- सोचते हैं, समीर फिर जी, हमसे समीर जी। कहेंगे कि और बहुत सी चीजें हैं समीर इस जी। देश में एंटी कम्युनल राइट बिल भी लाना समीर जी, चाहिए, ठीक है, और ठीक है, बैठिए काफी सर जोड़ करके समीर बातें जी, करते कुछ हैं और इन तमाम चीजों का ठीक कुछ है। हल निकालते ठीक हैं। है, ठीक है, लेकिन काफी हिंदू साहब। मुस्लिम ही करते रहेंगे तो हमारा जवाब यही है। मतलब आप अगर वो हिंदू मुस्लिम करेंगे तो आप कहेंगे कि खूब बच्चे पैदा करें। ये समीर हिंदू अब्बास भाइयों साहब। का ठीक है, खून तिवारी, खौलाते हैं, एक मिनट, काफी साहब, ये तिवारी उनको जी। भय दिलाते हैं तिवारी जी। वोटों के लिए। ठीक है, ये ठीक है। हिंदू मुस्लिम पैदा करते हैं कासमी और साहब, हिंदू आपने अपना मुस्लिम पॉइंट रख दिया। ठीक झगड़े पैदा है, करते हैं। विजय शंकर जी। समीर जी बहुत दिन नहीं हुए, देखो क्या है कि यथास्थिति पर हम बात कर रहे हैं। हाँ। और अगर यथास्थिति नहीं होती तो इसकी चर्चा की जरूरत नहीं थी। कुछ बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, 70 साल हुए केवल। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान केवल भारत का हिस्सा था, और ये आज भारत का हिस्सा केवल इसलिए नहीं है क्योंकि मुस्लिम आबादी जहां बढ़ी उसका आधार बना भारत और पाकिस्तान का बंटवारा। ठीक है, आज कश्मीर में हिंदू नहीं है, वहां से निकाल दिया गया। उसका कारण क्या है? तो जनाब मुसलमानों की मैं- ग्रोथ मैं- रेट तो मैं लगातार बता रहा कम हूं हो रही है भैया, ना पॉपुलेशन मैं बता रहा हूं भैया, ये बेमतलब से चिंता क्यों कर रहे हैं आप? एक बात तो क्यों अपना सुनिए। बीपी बढ़ा रहे हैं? सुनिए, नहीं चिंता, बीपी बढ़ा रहे हैं हम। हाँ। सबसे बड़ी बात समीर साहब, आपको यथास्थिति, आप हम जो चर्चा कर रहे हैं, जहां मुस्लिम जनसंख्या भारत में ज्यादा है, वो आपकी हमारी इन जो चर्चा है इसकी हकीकत जान रहे होंगे। जहां पर वो कम है, जहां मुस्लिम समाज कम है, हिंदू ज्यादा है, उसके ऊपर हमारी चर्चा का इफेक्ट पड़ रहा होगा। लेकिन जहां मुस्लिम समाज ज्यादा और हिंदू कम है, उसके ऊपर हमारी चर्चा का असर क्या हो रहा होगा उसका आप रेफरेंडम करा लीजिए। नहीं आप समझ पा रहा हूं मैं। नहीं जो आप नहीं कहने की समझेंगे, आप कोशिश नहीं कर रहे हैं। समझेंगे, मैं नहीं बस इस वक्त पूरे देश की बात कर रहा नहीं, हूं, जो पूरे- हमारे पास सेंसस है, मैं तो- जो जनगणना के आंकड़े हमारे समीर पास जी, मौजूद है, मैं उसकी समीर बात जी, कर रहा हूं। समीर जी, मैं तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी साथ मिला रहा हूं। आप तो कल छोटे हिस्से की बात कर रहे हैं। ना, ना, हम तो पाकिस्तान से हमारा पाकिस्तान कोई और बांग्लादेश को भी साथ मतलब खरीद रहे पाकिस्तान हैं। बांग्लादेश हम तो बड़े अपनी भारत जाने। की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान समीर पाकिस्तानी जी, जाने पाकिस्तान मैं की। तो बड़े मैं तो भारत यहाँ की पर बात इंडिया कर रहा हूँ, आप कर तो रहा हूं। छोटे भारत की बात कर रहे हैं। मैं तो बड़े भारत को लेकर बात कर रहा हाँ। हूँ। मैं मालदा की बात कर रहा हूँ, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मैं कैराना की बात कर रहा हूँ, मैं कांधला की बात कर रहा हूँ, मैं मालदा की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ था यहाँ पर? नहीं, आज उसकी चर्चा करनी है। हाँ। उसका डिस्कशन करना है। नहीं, तो उसका जनसंख्या से कोई संबंध है क्या? हिंदू पलायन कर गया। हाँ। कांधला में हिंदू पलायन कर गया। हाँ। मालदा में 2.5 लाख लोग इकट्ठा करके हिंदू लोगों की दुकानें जला दी। मुजफ्फरनगर में कितनी मारकाट हुई आपको पता है? सहारनपुर का हिस्सा पता है आपको? सहारनपुर का पता है? जहां भी मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती है, जहां मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती है, वहां तो ये डर है हिंदुओं की आपको? दुर्दशा बढ़ती तो ये है। डर है ना आपको? ठीक है, डर नहीं ठीक है, है। हकीकत है। आप डर की बात कर रहे हैं, मैं हकीकत की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये हकीकत है। ये जो आप हकीकत, जो भी हकीकत का आईना आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक में ले रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन सुदेश जी मैं इस पर आपसे जवाब चाहूंगा। जिस बात का जिक्र विजय शंकर तिवारी जी कर रहे हैं वीएचपी के, क्या यही सोच बीजेपी की भी है? एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो कन्वर्जन और घर वापसी में आखिर फर्क क्यों, ये है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुदेश जी, ब्रेक से पहले विजय शंकर तिवारी जी ने जिस बात का जिक्र किया, उन्होंने बहुत ही क्लियर कट ये बात कही कि हम ये सोचते हैं कि मुसलमानों की आबादी अगर ज्यादा बढ़ जाएगी तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाएगी। ये उन्होंने सीधा स्टैंड लिया। ये विश्व हिंदू परिषद का सीधा स्टैंड है। दरअसल इस पूरे मसले की आधे घंटे तक जब हमने जड़ में जाने की कोशिश की तो ये बात सामने निकल कर आई। इसको क्या बीजेपी भी एंडोर्स करती है? देखिए, मुझे क्या लगता है समीर अब्बास साहब, सजाद पूनावाला जी ने जो बोला कि 1300 करोड़ आबादी हो जाएगी 270 साल बाद भारत की, ये बहुत चिंतनीय विषय है। मैं देखिए तू मैं वाला डिबेट आपके चैनल पर नहीं होता, ये गंभीर मसला है और हम लोगों को बैठ कर सोचना पड़ेगा कि डेमोग्राफी को कैसे स्टेबल किया जाए, क्योंकि डेमोग्राफी कंपोजिशन अगर बदलता है तो देयर कुड बी जेन्युइन फियर, मतलब इसमें कोई डर का माहौल पैदा हो सकता है। अगर बताइए कि 79% हिंदूज हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्लेम करती है कि वो हिंदू के इंटरेस्ट की बात करती है, वो इसको रेज करती है, तो जेन्युइन फियर का माहौल को एड्रेस कैसे करेंगे? हम इसकी बात कर रहे हैं कि हम 1300 करोड़ तक ना पहुंचे। इसके लिए एक पॉपुलेशन पॉलिसी होनी चाहिए, इस पर सोचना चाहिए हम सबको। हम सब बुद्धिजीवी लोग हैं, अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा भारत के बारे में? सिर्फ इतना सा मुद्दा है, ये कोई इतना बड़ा कंट्रोवर्सी नहीं है कि हिंदू मुस्लिम, क्योंकि आपको सबके बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इतिहास में जाएं, आप बाकी देशों में जाएं, जो बाकी बची आबादी है, जो अल्पसंख्यक है, उनका डर क्यों दिखाया जा रहा है? शहजाद, क्यों? इसका कोई मतलब है क्या? इसका मतलब डरना तो हमको इस बात से चाहिए कि हमारी आबादी 130 करोड़ हो रही है।
जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में पहुंच गई, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। ये बयान कल आया ना, हाँ, और कल चुनाव जहां पे है उत्तर प्रदेश में, उसमें क्या आबादी है और क्या डेमोग्राफी है आप जानते हैं। तो पोलराइजेशन के अलावा ये बयान से कोई कल का मतलब नहीं है। किसानों के लिए तो कुछ किया नहीं। बयान से कल का मतलब नहीं है। अरे सर, आप बोलते हैं तब भी मैं सुनता हूँ, अब मैं बोलता हूँ तब भी मुझे सुनना है। बताया कि इसको उसी कॉन्टेक्स्ट में रखना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि मैं जनसंख्या के हिसाब से डबल बोलूंगा। भाई मैं सिर्फ फैक्ट को करेक्ट कर दे रहा हूँ कि अरे पर सर आप जनसंख्या के हिसाब से बोलेंगे क्या? आप डबल क्या पूरा बोलिए। मैं सिर्फ इतना क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, किरण रिजिजू जी का स्टेटमेंट में कहीं से कोई फिरका परस्ती नहीं है, वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। ये तो हम लार्जर डिबेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इसको फिरका परस्ती से जोड़ करना, देखिए। ठीक है, नहीं देखो ऐसा है, ऐसा है, मेरी बात सुनो। जनसंख्या पे गंभीर होने वाली भारतीय जनता पार्टी बहुत विद्वान है और चाहती है चर्चा हो, विद्वान चर्चा हो, दानेश्वरों की चर्चा हो। और उस चर्चा में सबसे पहले उन्होंने साक्षी महाराज को आगे किया, जिन्होंने बोल दिया कि 4 बच्चे पैदा करो। हाँ, तो ये इनकी चर्चा है जनसंख्या पे। वो बोले तो गुने चमत्कार, दूसरे कोई बोले, और दूसरी तरफ से कौन बोल रहा है? साजिद रशीदी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। उन्हीं के स्टेटमेंट पर यही दो लोगों को बुलाने की राजनीति है। अब योगी आदित्यनाथ जो बातें करते थे वो आजकल चल नहीं रही है, तो नया चेहरा चाहिए। तो नया चेहरा, नया वैलेंटाइन ओवैसी जी के लिए कौन है? तो किरण रिजिजू नया वैलेंटाइन है। तो उन्होंने उनको छोड़ दिया कि जाओ भाई बोलो तो एमआईएम को भी कुछ बोलने मिल जाए। तो ये इनकी राजनीति है, इसको छोड़ दीजिए। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, सुदेश वर्मा जी तो पढ़े लिखे पत्रकार लेखक हैं। ये एक फैक्ट है कि टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब एक महिला कितने बच्चे पैदा कर सकती है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, इस सब की इस साल 1 होने वाली है, लगभग 1.7 पे स्टेबलाइज होने वाली है। इसका मतलब हिंदू भी उतने ही बच्चे पैदा करेंगी, मुसलमान औरत भी उतने ही करेंगी, सब उतने ही करने वाले हैं। इसीलिए मुसलमान की जनसंख्या की गिरने की जो तादाद है वो कहीं ज्यादा है हिंदुओं से भी। 30 साल में मुसलमान की जनसंख्या की बढ़ने की रेट 12% गिरी है और हिंदू की सिर्फ 6% गिरी है। बिल्कुल। तो क्यों डर रहे हैं आप? 270 साल बाद 13,000 करोड़ की आबादी होगी, उसके बारे में आप सही मायनों से डरिए, इसके बारे में नहीं। और जो स्टेटमेंट विजय शंकर जी ने कहा, भाई विजय शंकर भाई, आपको इतना ही डर लग रहा है मुसलमान की आबादी बढ़ जाएगी और कानून व्यवस्था पे इतना भारी संकट पहुंच जाएगा, तो आप जो है शुरुआत कीजिए मुख्तार नकवी और शाहनवाज हुसैन से, उनसे भी पूछ लीजिए कि उनका स्टैंड यही है, और उनका पहले घर वापसी करा दीजिए ना भाई, उनका करा दीजिए, तो कम से कम वहां से कानून व्यवस्था ठीक रहेगी। विजय जी, बड़ा सवाल यहाँ पर निकल कर ये आ रहा है कि अगर साक्षी महाराज के 4 बच्चे वाले स्टेटमेंट को आप एंडोर्स करेंगे और मकसूदुल हसन कासमी साहब इस बात को कहेंगे कि नहीं बच्चे खूब पैदा करो, फिर तो हो चुका है देश का कल्याण। पर कासमी साहब ने ऐसा नहीं कहा। बिल्कुल, आप देखो समीर अब्बास साहब, समीर भाई जी, मैं बड़ी हास्यास्पद स्थिति है इस देश में। मैं बोलूं कि जब कोई 4 बच्चों की बात करता है तब भी हम बैठकर डिबेट करते हैं कि किसी पर ये कौन होते हैं 4 बच्चे पैदा करने के कहने के लिए, और जब 2 बच्चों की बात होती है तब भी हम चर्चा करते हैं। नहीं, 2 बच्चों पर किसने चर्चा? एक मिनट, अभी 2 बच्चों पर किसने चर्चा? भाई साहब ये डिबेट में हम कम से कम 10वीं डिबेट में 2 बच्चों पर गए हैं कि 2 बच्चे की जब बात होती है तब भी डिबेट में ये होता है एक सीमा बांधने वाले कौन होते हैं। आज आप चर्चा कर रहे हैं कि देश में आबादी बढ़ रही है, उसको कम होना चाहिए। ये आप इंटेलेक्चुअल डिबेट है ना। नहीं, जब जब हम बच्चे थे तब से सुनते आ रहे हैं। वो तो एक इंटेलेक्चुअल डिबेट है कि जनसंख्या कम होनी चाहिए, लेकिन जब आप हिंदू मुसलमान में बांट देते हैं, जब आप कहते हैं कि हिंदू कम हो रहे हैं, मुसलमान बढ़ रहे हैं, दिक्कत तब होती है ना। मैं समझ गया, मेरी समझदारी बहुत बड़ी है जी। प्लीज, जब ये बात होती है कि देश में समान नागरिक कानून लाना चाहिए, उसमें एक ये भी है कि सबके बच्चे समान होने चाहिए। जब 1.7 और 1.7 बिल्कुल बराबर आने ही वाले हैं, तो जो ये आज विरोध कर रहे हैं उस समय विरोध क्यों करते हैं जब बराबर आने ही वाले हैं? फिर कोई संकट नहीं, फिर उस विषय पर सरकार को बोलो ना, आप मत करो, सरकार को बोलो लाए कानून। अगर ये मानकर बैठे हैं कि 1.7 बराबर आ जाएगी, तो ये मानकर बैठे हैं, तो फिर ये क्या मानकर बैठे? मतलब सेंसस का तो कुछ तो सम्मान कीजिए ना। फिर दिक्कत क्या है? फिर उस समय डिबेट 2011 की सेंसस में डिबेट का आई है कि सारी ही कम्युनिटीज की पॉपुलेशन कम हुई है और मुसलमानों की सबसे ज्यादा हुई है, तो फिर दिक्कत क्या है? तो मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं विजय जी, आप और आपके जो विद्वान वीएचपी में वो ना बोले, सरकार पॉलिसी बना दे। सरकार आप जैसे विद्वान को बोलने की आवश्यकता नहीं है, कांग्रेस के विद्वानों को बोलने की आवश्यकता नहीं है, सेकुलर लोगों को बोलने की आवश्यकता नहीं है, जो तथाकथित धर्मनिरपेक्षवादी उनको बोलने की जरूरत नहीं है। कासमी साहब, अब डर तो जता दिया,
वीएचपी ने? इस डर का इलाज क्या है फिर? देखिए इसका जवाब क्या होगा? देखिए इस डर का इलाज ये सिर्फ एक रातों में ख्वाब आते हैं इन्हें। हाँ। कि मुस्लिम आबादी बढ़ जाएगी और इस्लामी कानून आ जाएगा, ये सब एक वाहियात बातें कर रहे हैं और सिर्फ देश को डरा रहे हैं और हिंदू भाइयों का खून खौलाने की कर वोट हासिल करने की एक इनकी तरकीब है, रणनीति है। असल मसला इस देश की आबादी पर अगर संजीदा गुफ्तगू की जाए तो इन्हें छोड़ना चाहिए, ये कहना नहीं चाहिए कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है हमारी घट रही है। जब जब ये हिंदू मुस्लिम बात करेंगे तो देश में तनाव पैदा होगा और ध्रुवीकरण होगा। इन्हें छोड़ना चाहिए। इन्हें बहुत ही संजीदगी के साथ ये बात करनी चाहिए कि इस देश की तरक्की के लिए, इस देश में अमन अमान के लिए, इस देश की क्या क्या जरूरी है। तो जिस तरह से आप जनसंख्या की बात कर रहे हो, एंटी कम्युनल राइट्स बिल की भी जरूरत है। इस देश में मारकाट होती है और इस देश में मारकाट करने वालों को आगरा के अधिवेशन में, कैराना और मुजफ्फरनगर और शामली के मुजरिमों को आगरा के अधिवेशन में इनाम दिया जाता है। इन तमाम पर रोक लगाना चाहिए। ये होगी संजीदा बहस। ठीक है सुदेश वर्मा साहब, जब आपको इस बात का इल्म है सरकार को कि धर्मांतरण जो है वो हिंदू नहीं कराते इसलिए वो घटते जा रहे हैं, तो यानी जबरन धर्मांतरण का आपको इल्म है, तो जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून क्यों नहीं लेकर आती है आपकी सरकार? क्योंकि जबरन धर्मांतरण, चाहे वो हिंदू से मुसलमान हो रहा है, मुसलमान से हिंदू हो रहा हो, सिख हो रहा हो, ईसाई हो रहा हो, जबरन धर्मांतरण तो गलत है। तो जबरन धर्मांतरण को लेकर कानून ले आइए, इतना सख्त कानून लाइए कि कोई हिम्मत ना करे धर्मांतरण की, फिर आपको घर वापसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है कि किरण रिजिजू जी के स्टेटमेंट को अगर आप समझेंगे तो उन्होंने ये बोला है कि टॉलरेंट सोसाइटी है, हिंदूज की कम हो रही है। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है कि हिंदू कन्वर्ट नहीं करते, वो एक फैक्ट है। आप इस लॉजिक को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उस लॉजिक पर हमने बताया, जैसे सजाद पूनावाला जी बताया। पहले तो मुझे आपत्ति है कि बड़े बैंक से विश्व हिंदू परिषद ने दावा किया था कि 10 लाख लोगों की घर वापसी कराई गई है, जो अलग अलग रिलीजन में थे, अब वापस हिंदू हो गए, तो वो भी तो कन्वर्जन ही था ना। अगर देखिए, अगर नहीं, कन्वर्जन में कानून है, वो कानून अपना काम करेगी। हमको नहीं लगता कोई स्ट्रिक्ट कानून की जरूरत है, ऑलरेडी कानून है और वो कानून को इम्प्लीमेंट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब बात हम करते हैं, देखिए आप बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो इमिग्रेशन के कारण हो रहा है, इलीगल इमिग्रेशन। आपको पता है क्या इलीगल माइग्रेशन नहीं हो रहा हमारे यहाँ? आप जाके देखिए पूरा आसाम, बंगाल हो रहा है। आप पूरा देखिए, और आपकी पार्टी ने दावा किया था कि हम सरकार में आए मुस्लिम का तो वो इंटरनल खत्म ग्रोथ कर ही देंगे। नहीं। तो हम सुनिए ना, हम लोग कर रहे हैं ना, हम लोग तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन की हम बात कर रहे हैं। हम छोटे डिस्कशन की बात नहीं कर रहे हैं कि आप हमसे एक पॉइंट स्कोर कर लीजिए, बता दीजिए कि बीजेपी के प्रवक्ता को हमने गिरा दिया। अगर साक्षी महाराज जी बोलते हैं, 4 बच्चों की बात करते हैं और इतना बड़ा डिबेट होता है, तो उस कंसर्न को एड्रेस करने की जरूरत है या नहीं इस देश में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो बात कहां से निकलती है, जब तक उसको एड्रेस नहीं करिएगा तो ऐसी बातें तो निकलती ही रहेंगी। साक्षी महाराज जी नहीं बोलेंगे, कोई और बोलेगा। मैं बहुत बड़े डिबेट की बात कर रहा हूं और हम लोग तैयार है डिबेट अगर करना चाहें इस पर। क्यों नहीं हो सकता डिबेट इस पर? हम सबको सोचना चाहिए भारतीय कि भारत का फ्यूचर क्या होना चाहिए। क्या हम 270 साल बाद 1300 करोड़ की आबादी में जाना चाहते हैं? इसको स्टेबलाइज किया जाए, कैसे स्टेबलाइज किया जाए? क्या वॉलंटरी हम अडॉप्ट करेंगे? का जो बयान आया, आपके हिसाब से उसका यूपी से कोई कनेक्शन नहीं? नहीं, सवाल नहीं। सवाल में ये तो कांग्रेस के बयान के रिएक्शन में आया। ये तो कांग्रेस का आज ही आपकी कांग्रेस के बयान के रिएक्शन में आया ना, वो बयान आता उद्धव ठाकरे का आज का बयान है। वो कह रहे हैं कि चुनाव आने पर भाजपा को हिंदुत्व की भी याद आती है और इन तमाम मुद्दों की याद आती है, और एक बार चुनाव गुजर जाएगा तो ये मुद्दे भूल जाएंगे। वो उद्धव ठाकरे का बयान है। अफसोस है कि शिवसेना ऐसा बोल रही है। हिंदुत्व ऐसा कोई चीज ही नहीं है जिस पर पॉलिटिक्स हो सके। हिंदुत्व तो कल्चर की बात है, उसमें कहां से कोई पॉलिटिक्स हो सकती है? उसमें तो मुसलमान भी उस कल्चर का पार्ट है ना भाई, कहां से राजनीति होगी उस पर? मुझे नहीं लगता कांग्रेस कर सकती है राजनीति। कांग्रेस को पता है, आप व्यंग भी दे सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, आप जो बोलेंगे इतने सालों तक आपने किया है, फिरका परस्ती, उसी को चाह के आप वोट को बटोरना चाहेंगे। ये माने चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, हम तो विकास की बात कर रहे हैं ना। उत्तर प्रदेश में हमारा एजेंडा क्या है? मद्देनजर हो रही है ना, कांग्रेस की तरफ से इशू उठाया जाता है कि भाई हिंदू राज्य होने जा रहा है अरुणाचल प्रदेश, एक डर दिखाया जाता है, उसका फिर जवाब बीजेपी की तरफ से दिया जाता है, क्योंकि इस तरह की पॉलिटिक्स आप दोनों को सूट कर रही है, इसलिए हम देख रहे हैं इस तरह के बयान। ये माने क्या? मेरी बात सुनिए, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो एक तरफ मोहम्मद अली जिन्ना थे जो कह रहे थे पाकिस्तान बनाओ,
और एक तरफ ये आरएसएस जनसंघ के लोग थे जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे तब से। सेक्युलर लोग वो थे, कासमी साहब, शहजाद पूनावाला, नेहरू और गांधी, जो कह रहे थे कि इस मुल्क को सेक्युलर रहने दो, और यही जीत हुई हमारी। पर ये उनकी कामना तो तब से हिंदू राष्ट्र बनाने की, ये तो अभी भी कामना कर रहे हैं। अगर नहीं कामना कर रहे, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मोहन भागवत आके बोल दे कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है, वो तो उनके एजेंडा में है। और ये मोदी जी कहां से निकले? आरएसएस के प्रचारक है। अभी फुल पैंट पहनते इसका मतलब ये थोड़ी है कि सोच बदल गई। जब हम हिंदू राष्ट्र पैंट पहनने से सोच नहीं तो बदली वो ना। हिंदुत्व को ले आते हैं ना बीच में। वो कहते हैं कि ये वे ऑफ लाइफ है। अरे नहीं, ऐसा है, वे ऑफ लाइफ है, हाँ। इस्लाम वे ऑफ लाइफ है, सभी क्रिश्चियनिटी वे ऑफ लाइफ है। हाँ। क्या सिर्फ आप अपने धर्म को इसलिए कह रहे हो कि वे ऑफ लाइफ है, इसलिए आपको हिंदूकरण करना है, हाँ। ये हिंदुत्व लाना है? सुनिए ना, सिर्फ आप कह रहे हो दोनों चीज नहीं हो सकती ना। ठीक है। अगर सिर्फ वे ऑफ लाइफ है, एक मिनट शहजाद की बात पूरी हो अगर जाए। सिर्फ वे ऑफ लाइफ है जी, तो चाहे किसकी भी आबादी बढ़े, मुस्लिम जो हिंदू वे ऑफ लाइफ फॉलो तो कर कोई रहा है, दिक्कत ही नहीं होनी क्रिश्चियन चाहिए। फॉलो कर रहा है, तो उल्टा विजय शंकर जी को तो बिल्कुल। खुश होना चाहिए बिल्कुल। कि मध्य प्रदेश में आईएसआई वाले लिंक रखने वालों की आबादी नहीं बढ़ रही है। हाँ। अच्छे देशभक्त मुसलमान, शाहरुख खान, आमिर खान, ऐसे लोगों की आबादी बढ़ रही है। भाई आप तो स्वागत कीजिए ना। विजय जी, आप फिर ये स्वागत विरोधाभासी कीजिए। हो गया ना जब हम देखो, कहते हैं कि समीर हिंदुस्तान जी, में रहने वाले सभी बस हिंदू समीर हैं, जी, और फिर दूसरी तरफ हम हाँ, चिंता भी जता रहे हैं कि समीर जी, मुसलमानों की समीर आबादी जी, बढ़ रही समीर है। जी, शहजाद पूनावाला ने बहुत बिल्कुल जैसा वो सोचते हैं वैसा ही बता दिया उन्होंने। हाँ। उन्होंने तो जो जाकिर नाइक हैं उनको जाकिर नाइक कहाँ से आ गए? अरे सुनो हाँ। एक बात तो सुनिए आप, हाँ। बात तो सुनिए। हाँ। ये हमेशा हमने देखा है कि उनके साथ खड़े रहते हैं, देश जिनके साथ नहीं खड़ा रहता है। हाँ। अभी ये बात कर रहे थे तो भाई साहब, ये कांग्रेस पार्टी जो है ना, मैं चूंकि मैं राजनीतिक चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन उस समय ये सांप्रदायिक पार्टी होती थी। इसको मुस्लिम लीग, इसको सांप्रदायिक पार्टी बोलती थी। और आप मुस्लिम लीग की बात एक मिनट, आप वहीं चले थे, मुस्लिम लीग की बात मान रहे हो आप नहीं मुस्लिम लीग की बात गांधी नहीं मान जी, रहा हूं। गांधी जी की आप पार्टी को गाली सांप्रदायिक- देके हम मुस्लिम पहुंच लीग कहाँ की गए? बात- सवाल क्या था? नहीं। कहाँ पहुंच गए? देखिए, मैं एक बात देखो, कहना आपको पता है, चाहूंगा। मुझे एक बात कहनी चाहिए। मैंने पहले भी बात यही कही थी कि इन्हें खुश होना चाहिए कि इस देश में जो मोहन भागवत जी ने भी कहा था कि मुसलमान इस देश का देशभक्त है, तो देशभक्तों की तादाद में इजाफा हो रहा है, तो इन्हें खुश होना चाहिए। ये यही खुशी तो की मैंने बात है। विजय जी आपसे पूछा। पुरुलिया आर्म मैं- ड्रॉपिंग मैं- केस करने वालों में इजाफा नहीं हो रहा है, मतलब तो एक खुश होना तरफ आप चाहिए। उस बयान का भी बाथरूम सपोर्ट कर रहे हैं कि करने इस देश में रहने वाले नहीं, सारे नहीं, हिंदू नहीं, हैं। ये बताइए, नहीं, दूसरी नहीं, तरफ नहीं, आप कह रहे हैं कि एक मुसलमानों की बात, आबादी इस देश में बढ़ रही है और वो खतरा पैदा कर रहे हैं। जो पाकिस्तान की वकालत कर रहा है, जिसको इस देश में जिसकी पत्नी को डर लग रहा है, और एक ही समय के लिए डर लग रहा है, जब इस देश के बड़े बड़े साहित्यकारों को डर लग रहा है, उस समय उनकी पत्नी को डर लग रहा है, वो देशभक्त हो गए, वो देशभक्त हो गए, वो देशभक्त हो गए। यानी अच्छे खासे देश में अच्छे अगर कांग्रेस का शासन नहीं है, अगर कांग्रेस का शासन नहीं है, उनको डर लग रहा है। नहीं, मुझे बात बताइए। जिस देश में हजारों दंगे करा दिए, उस समय उनको डर नहीं लगा। जब इतने सारे कश्मीर से पंडित भागे, तब उनको डर नहीं लगा। शासन बदल गया तो उनको डर लग रहा है, डर लग रहा है। उनको आप क्या कहेंगे? आईटी सेल का एजेंट, आईएसआई का एजेंट आपने घुसाया होगा, आप जैसे लोगों ने घुसाया होगा। ये षड्यंत्र है इन लोगों का षड्यंत्र है, इन लोगों का षड्यंत्र है, क्योंकि यही लोग कर सकते हैं। ध्रुव ठीक है। सक्सेना को बचा सुदेश वर्मा जी से सवाल ले लेते हैं ना। सुदेश वर्मा जी, ये ध्रुव सक्सेना वाला मसला एक बार फिर खड़ा हुआ इस डिबेट के दौरान भी। मुझे लगता है इस पर आपको जवाब दे देना चाहिए, क्योंकि एक तरफ आप और वीएचपी ये डर जता रहे कि भाई मुसलमान जो बढ़ जाएंगे तो खतरा हो जाएगा। अभी देखिए, आप ही की आईटी सेल का एक बंदा पकड़ा गया, आईएसआई का एजेंट था वो। ठीक है, ऐसे आरोप लगे। अब जो भी है, आरोप की सत्यता की जांच कोर्ट में होगी, उनकी पुलिस ने पकड़ा है। लेकिन अभी तो खतरा कुछ और है ना, हम कहीं और देख रहे हैं। क्या क्या मतलब क्या बोले, बताइए। देखो, एक बहुत अच्छी बात क्या है समीर जी, कि वो पकड़ा गया। हाँ। और लोग, वहां के लोगं ने बचाया नहीं। हाँ। यहाँ तो बचा रहे थे, अभी एक मिनट। बुरहान वानी को भी शहीद महबूबा मुफ्ती आपके साथ है। वो तो सुदेश जी ने नो कमेंट्स कह दिया। सुदेश जी ने नो कमेंट्स कह दिया। अभी बुरहान वानी को मुआवजा किसने दिया? नहीं नहीं नहीं, मैं आपके प्रश्न को समझा नहीं, मैं आपके प्रश्न को समझा नहीं। एक कमेंट्स और बताइए। मैं समझा नहीं आप क्या पूछना चाहते हैं। बर्दवान विलास में बीजेपी के बीजोन महाजन जो आसाम के प्रवक्ता थे, उनका नाम आया और उन्होंने बर्दवान विलास के आतंकवादियों को अपने फार्म हाउस में ठहराया। क्या अरे क्या कहेंगे आप साहब? जबुआ ब्लास्ट नहीं, में सुदेश जी आप समझ नहीं पाए तो मैं फिर से दोहरा दूं। शहजाद ये एक सवाल खड़ा कर रहे थे कि ध्रुव सक्सेना जो आपकी आईटी सेल का था, मध्य प्रदेश पुलिस ने जिसको पकड़ा है, आईएसआई से जिसके संबंध थे, आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था, आईएसआई के पेरोल पर था,
और आपकी आईटी सेल में भी काम कर रहा था, तो खतरा, वो कह रहे हैं खतरा कहीं और है, दिखाया कुछ और जा रहा है। ऐसा नहीं है, देखिए जो भी गलत काम करेगा, इलीगल काम करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे किसी पार्टी का हो। यही आपने नोटबंदी में भी देखा, हमारे लिए कोई भी होली काऊ नहीं है। देश के लिए जो सही है हम वो काम करेंगे, और इसीलिए मैंने आपको बोला कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने से कोई फायदा नहीं। उसके डिबेट का जो आपने दूसरा एक एस्पेक्ट है, मैंने बताया कि डेमोग्राफी पर हम पूरा डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोग दोनों मिलकर डिसाइड करें ना मौलाना साहब कि देश के लिए क्या सही है क्या नहीं है, धर्म के लिए क्या सही है भूल जाए, देश के लिए क्या सही है उस पर डिसाइड करें, फिर हम दोनों एक मिलकर डिस्कशन कर सकते हैं। सरकारी वकील को गवर्नमेंट हुक्म दे रही है, आप धर्म की बात करेंगे तो हम नहीं डिसाइड कर सकते। क्या आप लोग तो इसलिए आए थे कि आतंकवाद को खत्म करेंगे? नहीं, आपकी सरकार तो ऐसा लगता है कि आतंकवाद पर बहुत गर्म हो गई। कासमी साहब ध्रुव करेंगे ना सर, मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है ना, करेंगे चिंता मत करिए, हो रहा है। पकड़ा गया ना, फिर तो आप नहीं सवाल खड़ा कर सकते ना। नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। जी बताइए। मैं समझ नहीं रहे हो आप। ध्रुव सक्सेना को तो बकरा बनाया गया आप बोलना क्या चाह रहे हैं? सक्सेना से बड़े बड़े उसके आका जिसके साथ उनकी फोटो है वो है इल्जाम, पर उसको फंसा के बचा रहे अपने आप को। इसमें तो कैलाश विजयवर्गीय और शिवराज चौहान की, जैसे सुनिए मेरी बात, जाकिर नायक की कैसी इन्वेस्टिगेशन हो रही है वैसे इनकी होनी चाहिए। शिवराज चौहान को एनआईए ने बुला के समीर अब्बास साहब कि ध्रुव सक्सेना के साथ क्या कर रहे थे आप। जाकिर नायक को भी करो पर इसको भी करो ना, पहली बात। और दूसरी बात, इनके बात पर तो कोई जवाब ही नहीं बनता, इनको तो आप सोलो बोलने दिया करिए। 47 में यहाँ पे रह गए आपके साथ। जाना होता मुस्लिम आबादी वाले मुल्क में तो चले गए होते, आपके साथ रुके हैं तो कुछ तो कश्मीर के पंडित तो पूछो। अरे सर्टिफिकेट तो उनसे मांगे। असली बात आ गई ना समीर अब्बास साहब, असली बात आ गई, मालदा के लोगों असली बात जुबान पर आ गई इनके, के लोगों से पूछो। असली बात जुबान पर आ गई इनके, असली बात जुबान पर आ गई जो छुपा रहे थे, हम तो आपके साथ अभी तक छुपा रहे थे, जुबान पर आ गई। जिन्ना को छोड़ के बड़े बड़े थ्योरी दे रहे थे, असली बात जुबान पर आ गई। तो हमें पढ़ने तो डरना क्या है? आरएसएस से मांगो सर्टिफिकेट। ठीक है शहजाद, आज मौलाना साहब और कांग्रेस के शहजाद पूनावाला एक ही लैंग्वेज बोल रहे हैं। ठीक है सुदेश जी कासमी साहब, फिर आप भी तो इसी बात में फंस रहे हैं ना। उधर से मतलब डर जताया जा रहा है कि मुसलमान बढ़ रहे हैं, हिंदू घट रहे हैं, तो इधर से आप कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, अच्छा है, जितना बच्चे पैदा हो अच्छा है मुसलमानों में भी। आपकी तरफ से भी ये नहीं कहा जा रहा कि नहीं भाई जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है इस देश की वो सबसे बड़ा खतरा है। ये तो ये बोल रहे हैं कि हम बढ़ रहे हैं, तो डर किस बात का? पहले वही मैंने पूछा। हिंदुओं को डराना, इनको छोड़ना पड़ेगा। पहले ये बताना चाहिए कि जनसंख्या इस देश में वाकई अगर प्रॉब्लम है तो सबको सर जोड़कर बैठने की जरूरत है, ना कि इलेक्शन के वक्त में आकर के ये कहना कि हिंदुओं तुम्हारी आबादी खत्म हो गई और तुम खत्म हो रहे हो और तुम पर इस्लामिक राज आने वाला है और पहले हमें वोट दे दीजिए इसलिए हम सबका खात्मा कर देंगे। इससे देश का भला होने वाला नहीं है। सुदेश वर्मा जी, सुदेश जी, और इस देश ये आपका नैरेटिव है, हमारा नैरेटिव नहीं है ये। ऐसा आपका सोच है, हमारा सोच नहीं है। सुदेश जी बात कीजिए, तमाम मुद्दों को लाइए एक साथ। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपकी बहुत नेक मंशा है, आप चाहते हैं कि इस मुद्दे पर डिबेट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो मैसेज जा रहा है वो क्या है? वो तो कासमी साहब बता रहे हैं कि आपके बयान जो हैं वो मैसेज तो कुछ और ही दे रहे हैं ना, तो दिक्कत हो रही है ना फिर अल्टीमेटली। आप कहना कुछ चाह रहे हैं, समझा कुछ। देखिए अब समीर अब्बास साहब डिबेट मौलाना साहब से नहीं हो सकती, क्योंकि मौलाना साहब रिलीजियस लीडर हैं, ये धर्म की बात करेंगे। उसकी बात करें जो भारत की बात करे, धर्म की नहीं, धर्म से परे। हम धर्म से परे डिस्कस करने के लिए तैयार हैं, भारत के लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। हम इंडिविजुअल की तरह बात करें, हिंदू और मुसलमान की तरह बात न करें, और उसके बाद जब हम सिटीजन की तरह बात करेंगे तो हम भारत के लिए बात करेंगे। अरे हम हिंदू और मुसलमान की बात न करें, बंद हो जाएगी साहब। बजरंग दल और वीएचपी क्या है? वो तो एक फैक्ट है, वो तो पे आधारित है। हाँ, किस तरह की बात कर रहे हैं शहजाद पूनावाला साहब? कुछ तो लैंग्वेज पर थोड़ा सा सब्र रखिए। विजय शंकर जी, मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि भाई ये हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू हैं, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, वो चिंता का विषय है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाएगी। मतलब दोनों बातों में जबरदस्त विरोधाभास है, ये क्यों?
देखो, जब आप ये कहते हैं कि ये देश बहुत पुरातन है, ये देश बहुत प्राचीन है, ये देश कोई 1400 साल से नहीं शुरू हुआ है, ये हजारों वर्ष पुराना है, तो यहाँ की एक संस्कृति रही होगी, यहाँ रहने वाले लोग रहे होंगे, वो एक अनुयायी रहे होंगे। तो जब ये कहा जाता है तब निश्चित तौर पर ये था कि ये यहाँ पर हिंदू मानसिकता के लोग और हिंदू मन के लोग, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। लगता कि ये सारी बातें करके हम लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइसिव पॉलिटिक्स में फंस रहे हैं। समीर जी, मैं जवाब आप जब टोकोगे तो जवाब इस देश की सबसे बड़ी खासियत क्या है? धर्मनिरपेक्षता, सेकुलर छवि, गंगा जमुनी तहजीब, इस देश यही तो है हमारे देश की खासियत। आप बताइए। नहीं, कोई गंगा जमुनी तहजीब कोई नहीं है, ये फालतू की बात है और ये बेकार की बात है। कोई गंगा जमुनी नाम की कोई तहजीब भारत में नहीं है। ये क्रिएटिव तहजीब है जिसको हम केवल क्रिएशन कर रहे हैं, कोई तहजीब नहीं है इस प्रकार की देश में। अच्छा जी, ठीक है, ये आपकी राय है, ये आपकी राय है विजय जी। मेरा अभी भी बिलीफ यही है और मुझे लगता है ज्यादातर हिंदुस्तान में रहने वाले ज्यादातर लोगों का यही बिलीफ होगा कि इस देश की जो तासीर है वो धर्मनिरपेक्षता है, वो सेकुलर छवि है, वो गंगा जमुनी तहजीब है। शहजाद, छोटा सा 10 सेकंड में मुझे क्लोज करना है। मुझे खुशी है कि आज वीएचपी के लोगों ने गंगा और जमुना का भी अपमान कर दिया। ठीक है, वो कर सकते हैं। मैंने तहजीब उस गंगा हम नहीं करेंगे। नहीं, हम जो असली तहजीब बेइज्जती हम नहीं नहीं, करेंगे। नहीं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये गंगा जमुनी तहजीब जो कह रहे हैं, कोई तहजीब नहीं है, कोई तहजीब नहीं है। हमारी नदियां, हमारी माँ है, हम उसका भी अपमान कर सकते हो। पर मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, मुगल राज इतने साल रहा, तलवार से रहा, बादशाह थे, सब थे, फिर भी ऐसे काम करने के बाद, इतने क्रूर होने के बाद भी 80% हिंदू रहे और 20% मुसलमान रहे। तो जब वो तब नहीं हो सका, पर मोदी राज में इनको ज्यादा डर लग रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि मोदी हिंदुओं की सुरक्षा नहीं कर सकते। मुगल कर सकते थे पर मोदी नहीं कर सकता। ये तो तंज कस रहे मोदी जी पर कि देखो मोदी आया है पर वो बचा नहीं सकता, भगवान ही बचाए। जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं या जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो इस बयान को सिर्फ एक चुनावी बयान मान रहे हैं। समीर अब्बास साहब बिल्कुल गलत, बहुत ज्यादा डिबेट समीर अब्बास साहब बिल्कुल गलत। सुदेश जी, समीर अब्बास साहब, आई टेक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन। मैं ऑब्जेक्ट करता हूं जो शाहजाद पूनावाला साहब बोल रहे हैं। शर्म आना चाहिए इनको। प्रधानमंत्री नहीं है, मुझे क्लोज करना है, प्रधानमंत्री नहीं है। इस तरह की बात न करें आप, हिंदू बिल्कुल गलत बात। शाहजाद पूनावाला अपनी फिरका परस्ती को बंद करें। मोदी कोई हिंदू के नेता नहीं है। फिर हमें मोदी 125 करोड़ हिंदुस्तानी के प्रधानमंत्री हैं। शर्म आना चाहिए आपको, फिर हमें शर्म आना चाहिए। और जब आप ऐसा बयान चुनावों से ठीक पहले देंगे तो उससे चुनावी बयान ही माना जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त खत्म हो चुका है, मुझे इस डिबेट को यही खत्म करना पड़ेगा। कासमी साहब, माफी चाहूंगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। शब बखैर।